नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ अभी तक मैंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको नहीं बताई। पहली स्ट्रेटजी इस चैनल पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं। और दूसरी बात ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको चाहे इंट्राडे यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट या आधे घंटे टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हावरली, डेली टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। सेटअप वही है, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ भी मिलता है 90% इसकी एक्यूरेसी है कि 90% अपना प्रभाव ये दिखाता है। सो लेट्स स्टार्ट। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी यूट्यूब वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं मेरे सामने बजाज फिनसर्व का चार्ट है। चाहे तो आप कैंडल स्टिक चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि आप एक बिगिनर हैं, आपको आसान से आसान भाषा समझाने का हम कोशिश करते हैं, इसलिए हम लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं और दूसरा आरएसआई का। यदि आप आरएसआई डाइवर्जेंस पे थोड़ा ध्यान दें तो आशा करता हूँ कि आपको आरएसआई के बारे में मालूम होगा। जैसे आप इंडिकेटर यहाँ देख सकते हैं, आप इंडिकेटर से कॉलम में जाकर आप आरएसआई लगा सकते हैं, जो कि 14 टाइम पीरियड का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है, ठीक है। और दूसरा वर्ड उसमें आता है डाइवर्जेंस। यदि आप इस प्राइस एक्शन के चार्ट को देखें और आरएसआई के चार्ट को देखें तो आपको लगेगा कि इन दोनों चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइस का मूवमेंट आता है ठीक उसी प्रकार से आरएसआई भी मूव कर रहा है। थोड़ा प्राइस का चार्ट थोड़ा छोटा है, जिससे आपको लग रहा है कोई डिफरेंस है, लेकिन नहीं, बिकॉज आरएसआई हुआ चाहे या प्राइस एक्शन का चार्ट हुआ, दोनों का जो मोमेंटम है वो लमसम सेम रहता है। लेकिन जब ऐसा टाइम आए जिसमें कि प्राइस का डायरेक्शन और आरएसआई का डायरेक्शन दोनों डिफ़र हो जाए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, उसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। दोनों आपको समझाते हैं बाय द एग्जाम्पल। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जब प्राइस गिरने लगा तो साथ साथ आरएसआई भी उसके साथ फॉल हो रहा था, ठीक है। आपको 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिखाएंगे। एक आपको दिखाते हैं बेरिश डाइवर्जेंस का। जैसे कि हमने बताया, डाइवर्जेंस में प्राइस और आरएसआई की जो मोमेंटम है उनकी डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाती है। यदि आप हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ले और इसको सभी प्राइस एक्शन के जो पीक हैं उनके साथ यदि हम जोड़ें तो हमको क्या दिखता है कि प्राइस बढ़ता हुआ यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर कितना था, 9257 रुपये। यहाँ पर कितना हो गया था, लगभग 9800 कुछ रुपए। लेकिन इसी के कंपेयर में यदि हम आरएसआई को देखें, यहाँ तक तो आरएसआई ठीक था कि यहाँ पर पीक बनी, आरएसआई की पीक बनी, ये पीक इससे ऊंची, आरएसआई की इस पीक भी इससे ऊंची, लेकिन यहाँ पर पीक हाई बनती गई। और यहाँ पर आरएसआई के साथ क्या हो रहा है कि आरएसआई देखेंगे आप तो आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा इसको चार्ट बड़ा कर दें, यदि आप देखें तो आरएसआई आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस। और ये कौन सा टाइप है, आरएसआई डाइवर्जेंस में बेयरिश डाइवर्जेंस है। वाई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो जो हमारा आरएसआई है, जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश था, प्राइस ऊपर ही जा रहा था टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आरएसआई दिखा रहा है कोई, यहाँ ये कौन सा टाइम है, लगभग जनवरी 2020 का, कोरोना संकट का टाइम है। सब लोग आराम से बाई सेल कर रहे थे, कोई किसी कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था सेल करने का। बट आरएसआई यहाँ पे शो कर रहा है नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तभी यहाँ पर डाइवर्जेंस बना। अब डाइवर्जेंस बियरिश है, यानी कि प्राइस गिरना चाहिए। तो बहुत लोग गलती 90% यही करते हैं यहाँ पर कि सिर्फ डाइवर्जेंस देख कर ही से शॉर्ट सेल कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि बियरिश डाइवर्जेंस है तो उसका जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, लगभग 8800 पे, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन डाल देंगे। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर हम शेयर को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। किस पे शॉर्ट सेल करेंगे, इस कैंडल पे, लगभग 8222 पे।
इस कैंडल पर हम शॉर्ट सेल करके प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। कहाँ पर? लमसम यहाँ पे इस पीक के ऊपर अपना एसएल हम लगा सकते हैं। एक साइंटिफिक जो स्टॉप लॉस होता है वो कैसे लगाया जाए उसके लिए भी हम फ्यूचर में हम वीडियो लेकर आएंगे। जैसे कि लमसम 10% का हम एसएल रख सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे 10% का एसएल तो हम कमाएंगे क्या? सर, जो आरएसआई होता है उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेटर होता है। यदि आप 10% का एसएल रख रहे हैं तो आपको हम सहूलत के लिए बताया थोड़ा कि आपको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। नेक्स्ट सपोर्ट यदि आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड क्या बता रहा है। यदि आप यहाँ से आप अपना रिवॉर्ड निकालिए तो आपको रिवॉर्ड क्या दिखिएगा? लगभग 25% का लमसम। ठीक है, तो 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। और जब आरएसआई डाइवर्जेंस बनता है तो इससे बड़े बड़े भी रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बजाज फिंसर्व की शॉर्ट सेल की। जब यहाँ पर आपको सपोर्ट पर एक टारगेट मिला तो आप 50 क्वांटिटी या 75 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन क्लोज करिए। 25 क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट के लिए। जैसे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ था? लमसम यहाँ पे 5200 तक का। तो ये होता है ट्रेड करने का तरीका। ठीक है, तो हमने इसमें आपको एग्जाम्पल दिया बियरिश डाइवर्जेंस का और टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए उसके बारे में भी बताया। अब आपको हम बताएंगे बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है? जैसे कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है? ट्रेंड रिवर्सल का ही संकेत देता है हमको। आरएसआई डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। पहले अपने हम लाइन चार्ट पर आ जाएंगे। यदि आप लाइन चार्ट पे आने के बाद यदि देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? कोरोना काल में ही दोनों डाइवर्जेंस हमको दिखे थे साफ साफ, और इसमें हमने पर्सनली ट्रेड भी किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पीक देखें 4518 की, और ये पीक आप देखें 4117 की, यानी कि लोअर पीक बनी है। और इसी में अगर हम आरएसआई को देखें, यदि हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ पे क्या शो कर रहा है? आरएसआई के यदि हम पीक से देखें तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड में जाना प्रारंभ कर दिया, जबकि प्राइस तो डाउन ट्रेंड के लिए था। ऐसा कैसे? तो यही डाइवर्जेंस है। और यहाँ पर ये क्या है? बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि आरएसआई जो है वह एक लीडिंग इंडिकेटर है। इंडिकेटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग। लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं? जो कि प्राइस एक्शन के बाद अपना प्रभाव दिखाएं। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो कि घटना घटने से पहले ही घटना का संकेत दें, क्योंकि कोरोना क्राइसिस से घटना ही तो थी। उसके बाद यहाँ पर जब बुलिश मोमेंटम आया मई 20 में, लोग तो बड़े घबराए थे कि स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया। भाई, एक महीने के अंदर 40% से ज़्यादा गिरावट भारतीय शेयर बाज़ार में देखने को मिली थी। तो लोग सब घबराए हुए थे कि मार्केट तो अब ख़त्म, शेयर बाज़ार सब ख़त्म। लेकिन यहीं पर हमको एक बुलिश सिग्नल मिल रहा था 22 मई 2022 को। तो यहाँ पर हमको बाई का संकेत है। लेकिन क्या तुरंत हम बाई कर लें? नो, तुरंत हमको बाई नहीं करना जब तक हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस ना ब्रेक हो जाए। यदि बेरिश डाइवर्जेंस है तो प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। बुलिश डाइवर्जेंस है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, तभी हम इसको बाई कर सकेंगे। बहुत लोग गलती यहीं पे करते हैं, डाइवर्जेंस दिखा तो बस बाई कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं। प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेक होना ज़रूरी है। जैसा हम देख सकते हैं कि इस कैंडल पर ये हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई 5285 रुपये पे। उसके बाद प्राइस थोड़े दिन तक एक रेंज में घूमते रहा, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? यहाँ कहीं लगभग 6752 रुपये पे। तो वहाँ तक का हम टारगेट अपना रख सकते हैं। जैसा कि हम बता दें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक ट्रेंड लाइन में नहीं बल्कि एक एरिया में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज में होता है, ना कि एक ट्रेंड लाइन के अंदर। ठीक है,
तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमको ये टारगेट मिला। इस टारगेट के बाद यदि हमने 100 क्वांटिटी यहाँ बाई की होती तो 50 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 50, 60 या 70, 20-30 क्वांटिटी बचा के नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहाँ तक के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गई एक हमारा बुलिश और एक हमारा बियरिश। आपको नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं निफ्टी 50 का। तो सर आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 पे यदि हम देखें तो जब कोरोना क्राइसिस प्रारंभ हो रहा था, स्टार्टिंग में ही जब मार्च 2020 में कोरोना क्राइसिस स्टार्ट ही हुआ था, जब किसी को कोई भारत में कोई लॉकडाउन की कुछ समझ नहीं थी कि हाँ लॉकडाउन भी लग सकता है इंडिया में, उस समय ही हमको यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस देखने को मिला। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले यदि आप देखें तो यहाँ पर ये पीक बनी हाई, उसके सेम में ही यहाँ पर हाई पीक बनी, ये पीक थोड़ा लो बनी, सेम प्राइस में भी पीक थोड़ा लो बनी, उसके बाद ये पीक थोड़ा हाई बनी, इससे ये पीक थोड़ा हाई बनी। उसी प्रकार हाई पीक्स, इससे ये पीक हाई है तो इससे ये पीक भी हाई बनी। बट इसी के बाद से ही थोड़ा उलट फिर चालू हो गया। यदि आप यहाँ से इस पीक को कंपेयर करें तो आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। सेम उसी में यदि आप RSI को कंपेयर करें, यहाँ पर इसी के सीध में हम आ रहे हैं, ठीक यहाँ पे RSI को यदि हम कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि RSI में तो गिरावट दिख रही है। इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस, बिकॉज RSI इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। या प्राइस को पहले ही बता देता है कि प्राइस में जो हमारा बुलिश ट्रेंड था उसमें कुछ हमको वीकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत होने का मिला कि हाँ आप सचेत हो जाइए। ये नहीं हुआ कि हाँ मार्केट क्रैश ही होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संकेत मिला कि हाँ ट्रेंड में कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो है, क्योंकि प्राइस की जो पीक है वो हाई है बट RSI की पीक जो है वो लोअर बनने लगी। अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे लेंगे कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम और जो हमारा सपोर्ट है उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने देखा कि यहाँ पर इस कैंडल पर हमको ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल, लेकिन यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे करनी, थोड़ा प्राइस रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। जब रिटेस्ट करने आया उसके बाद हम शॉर्ट सेल करेंगे और शॉर्ट सेल करने के बाद जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है, ये प्रीवियस सपोर्ट है, जैसे ये कैंडल बनी थी हमारी, ये बियरिश कैंडल, इसके प्रीवियस सपोर्ट पर जैसे कि यहाँ पे अपना हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके ऊपर लगभग 12,200 पे अपना स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। 12,000 माफ कीजिएगा 12,300 पे अपना स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा उस तक हम शेयर को होल्ड कर सकते हैं। हमको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट हमको जो चार्ट पर है वो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कहीं है, तो हम अपना नेक्स्ट सपोर्ट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप कहेंगे इतना बड़ा टारगेट, तो सर रिस्क भी तो उसी हिसाब से है, लगभग 3% का हमारा रिस्क है। यदि आप देखें तो यहाँ से जहाँ पर हमने शॉर्ट सेल किया होगा यहाँ से 3% तक का हमारा रिस्क है। उसके बाद यदि हम टारगेट देखें तो टारगेट लमसम 9% का है, यानी कि 1:3 का हमारा टारगेट। इतना टारगेट हमको RSI में आराम से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सर हो गया हमारा बियरिश डाइवर्जेंस। अब एक एग्जांपल और, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस का। जब सब घबराए हुए थे कि मार्केट इतना क्रैश होता है क्या, इस तरह तबाही भविष्य में या माफ़ कीजिएगा पास्ट में कभी भी देखने को नहीं मिली थी। यदि आप यहाँ पर देखें तो यदि आप थोड़ा यहाँ पर देखें तो प्राइस गिर रहा था, उसके साथ साथ RSI भी हमारी गिर रही थी। ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ रहा है तो RSI बढ़ रही है। ठीक है, जब प्राइस गिर रहा है साथ साथ यहाँ से डाउन ट्रेंड, तो RSI भी गिरती हुई आ रही है। बट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये पीक है इस पीक से इस पीक को नीचे बनी, बट यही RSI में यदि आप देखें तो सेम चीज़ यहाँ भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारी एरो के सीध में देखिएगा सर, इस पीक से यह पीक नीचे बनी, तो RSI में भी इस पीक से इस पीक को नीचे बनना चाहिए था, बट ऐसा ना हो के RSI ऊपर गया। तो ये क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस।
और क्या हम यहाँ पे बाई कर ले? नो, हमको नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है जैसे कि ये, उस पर हम एक ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर ये भंग होती है यानी कि ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। ये कहाँ पर ब्रेक हुई? इस कैंडल पर ब्रेक हुई। और ब्रेक होने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत भाग गया, कुछ दिन तक एक रेंज में चला गया। उसके बाद हमको दिख रहा है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर था। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। यदि आपने फ्यूचर में 2 लॉट बाई किए हैं तो एक लॉट को यहाँ बेच के निकल जाइए, मतलब प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक लॉट को आप थोड़ा और समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि देखें वो भी आपको अचीव होते हुए दिखा। और अनेकों एग्जाम्पल है, इससे बेहतरीन आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको बस थोड़ा सा एग्जाम्पल जो कि हल्का सा समझा सकूं उसकी कोशिश की। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी शेयर डिस्कस किए गए हैं सब एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किए गए हैं, किसी में बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे कमेंट करके कमेंट में बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।